अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बस कर विद अली सलमान। ख़वातीनो रात शायर कहता है मैनू नोट बखा मेरा मूड बने, या म्यूजिक ला मेरा मूड बने। ना नोट मिलते ने, ना वोट मिलते, ना म्यूजिक लगता है, बस कर दो बस। ये पैगाम, दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर द पीपल सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। आइए चल के मिलते हैं मेरे अजीम पैनल से। मुस्तफा साहब साले, मिस्टर गयास, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक राज की बात बताता चलूं कि हमारी जो टीटी क्यों है तत्माइन, इनके बारे में इंतहाई बावसूख जराए से पता चला है कि फिल्म मालिक जिसमें इन्होंने काम किया वजह बनी आशर अजीम साहब का पाकिस्तान छोड़ने की। फॉर द अजीम परफॉर्मेंस डन बाय दिस ब्यूटीफुल लेडी। हम अपने गेस्ट होस्ट को बुलाते हैं, होस्ट गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे पूछेंगे बिकॉज ही इज अ कॉमिक राइटर ऑफ ऑल द टाइम्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस पाटिल। हाँ डॉक्टर साहब, आज आपकी वो खूबसूरत अंदर वाली जो जर्सियां पहनते वो नहीं नजर आ रही। मैंने कहा कुछ तब्दीली तो होनी चाहिए ना। खुदा का खौफ करो, सी तब्दीली को बड़े तंग आए। डॉक्टर साहब, वैसे जनरली वांट टू नो, आप यू आर सच अ फैंटास्टिक राइटर। ये कॉमेडी या मजाक लिखना कोई आसान काम नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला का गिफ्ट है। क्या ये सच है जो आप सुनते हैं कि कॉमेडी बड़े डार्क एरिया से ओरिजिनेट होती है? नहीं नहीं नहीं, कॉमेडी जो होती है ना, हाँ, जब तक आपका अपना मूड अच्छा नहीं होता, आप चीजों को पॉजिटिवली नहीं देखते, ओके, तो आप कॉमेडी क्रिएट नहीं कर सकते। सो इसलिए ये जरूरी है कि जो कॉमेडी लिखने वाला है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत दुखी होता है, बल्कि शायरी के हवाले से है कि भाई अगर आपकी शादी हुई, बीवी अच्छी मिली तो जिंदगी अच्छी, बीवी अच्छी ना मिली तो शायरी अच्छी। लेकिन कॉमेडी में ऐसा नहीं है। तो आप बताना चाह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल साहब, मीर तकी मीर साहब, हफीज जलंधरी साहब के जो इतनी अजीम पोएट्री हमने पढ़ी है उसकी बैकग्राउंड में भाभी साहिबा थी? नहीं, उनकी जो है ना पोएट्री, हाँ, उनके अंदर जो एक दर्द था जी, कि बहुत सेंसिटिव होते हैं ना ये लोग। हाँ, वो अपनी कौम का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का, वो बड़े लोग थे, वो अपनी जात का नहीं सोचते थे। दर्द से मुझे याद आया, तस्मीन एक सवाल था, क्योंकि जितना दर्द आप हमें देती हैं आपको भी शो शुरू होने से पहले ही दर्द चाहिए। मुझे लगता है अली भाई भी मुल्क छोड़ देंगे आपके साथ काम करके। दर्द के हवाले से मैं एक बात करूं, हाँ, मेरी जिंदगी की पहली तहरीर थी, वो दर्द थी। मैंने जो है उसको जब लिखा तो मैंने लिखा कि दर्द जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ओहो, वो कैसे? क्योंकि अगर आपको दर्द ना हो तो आपको पता ही नहीं चले कि आपके अंदर क्या नुक्स है। और दर्द जो है वो आपका एक फ्रेंड है जो आपको बताता है नॉक करके कि भाई ठीक करा लो। उठ मेरे बेलिया टिपाल से बोल है। डॉक्टर, दर्द से मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, ये क्या बीमारी होती है कि इंसान रात 3:30 बजे, मतलब 3:30 बजे तो मतलब कुछ खास लोग जाग रहे होते हैं, हाँ, घरों निकले, जॉगर पाए, उसके बाद कराची की सड़कों पर दौड़ लगानी शुरू कर दे। आए चल के पूछते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुस्तफा चौधरी से। जी डॉक्टर साहब, असल में सर्दियां भी हैं जी, और कराची में आपको पता है सर्दियां कम आती हैं। सर्दी में लोग रजाई के अंदर जाते हैं, आप रजाई के बाहर जाते हैं, ऐसा क्यों? दर्द महसूस करने के लिए। जो है ये कह रहे हैं कि कराची में सर्दी है। हाँ, मैं लाहौर से आया हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कराची में कहाँ सर्दी है। इसके लिए आप हमारे लिए यही बहुत बड़ी सर्दी होती है। 3:30 बजे का अलार्म लगाएं, उठे और फिर लेकिन जो बल्कि इतनी सर्दी पड़ गई है कि सफारी पार्क पे लिखा हुआ है कि अब मरी क्यों जाए। हमारी जो आज की मेहमान है, शी इज वेरी वर्सटाइल। वो मॉडल भी है, वो एक्ट्रेस भी हैं। वो सबसे उनकी खास बात है, शी इज वेरी सेंसिटिव, यानी वो शी फील्स एनीथिंग हैपनिंग अराउंड हर। जैसे आप डॉक्टर साहब अभी आपसे पूछ रहे थे, तुम रात को मैंने तुमसे जो कह रहा तुम महसूस तो नहीं करके थे, ये महसूस कर लेती है। ये अवाम के प्रॉब्लम्स को, अवाम की ट्रेजेडीज को इतना फील करती हैं कि मैं अगर सारा बता दूंगा फिर फीलिंग्स खत्म हो जाएगी। तो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं, प्लीज वेलकम नौशीन शाह, लेडी इन ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? जी, हाउ आर यू? सो गुड टू हैव यू हियर। प्लेजर प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग प्लेजर टू हैव यू हियर। और आपने डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की कुछ पढ़ा हुआ है, इनके साथ काम किया हुआ है? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डॉक्टर साहब। मैं अभी बाबर को यही बोल रही थी कि मुझे इट्स माय ऑनर एक्चुअली, सीरियसली इट्स माय ऑनर। अच्छा, आपका मैंने बहुत, हाँ मेरे ख्याल में बनता तो यही है। डॉक्टर साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना जो है बड़ी बात। इट्स एन ऑनर बट इट्स वेरी रिस्क। एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स, आई विल, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी।
ये जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, हम बात कर रहे थे एक दफा ना हमारे शो में हिना आपा से बात हो रही थी, हिना दिलफजीर साहब से, तो वो कह रही थी आजकल ड्रामों का ये हाल हो गया कि ड्रामा कर लेते हैं, उसके बाद तक पता नहीं चलता कि राइटर खातून थी कि मर्द था, ये था भी सही कि नहीं था। That's true, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। तो आपको जब कोई अप्रोच करता है, कंटेंट आता है, आप क्या पढ़ते? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी? अब I'll be honest with you, मुझे लगता है कि सारी ही चीजें आपको देखनी चाहिए। आपका प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, Okay. राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, it's at the Mix end of of the day, everything? yeah, absolutely। एक अकेले अगर राइटर ने भी बहुत अच्छा काम लिख दिया है, उसकी एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो रही, एक्टर्स अपने 100% पॉइंट पे जाके परफॉर्म नहीं कर बिल्कुल ठीक रहे, है। तो वो भी उसकी भी जस्टिफिकेशन फिर नहीं आप कर सकते। सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क। अच्छा, ये पूछ रही थी तकमीन में फिल्म्स भी की हैं, ये इनकी शिकायत ये है नौशीन के यहाँ पे ना लोगों की लॉबीज बनी हुई हैं, ये इनकी लॉबी है, मैं मतलब मेरे दोस्त है, मैं नाम ले सकता हूँ, हमायूं की लॉबी है, तो ये अब्दुल्ला की लॉबी है, तो ये फलाने की, क्या ऐसे होता है और वो अपनी लॉबी में ही काम दे रहे होते हैं, या एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लॉबी टू गेट वर्क? अपनी लॉबी में काम दे रहे होते हैं, ऐसे क्या मुराद है आपकी? अपनी लॉबी में ये इसका जहन जो है ना, कुछ लोग तो होटल की लॉबी में देने का। Oh God, I like that. That was हाँ, good. मैं- That was very good. हर कोई मुझे आपकी सोच के तखय्युल की परवाज बहुत पसंद है, लेकिन मैं जवाब ले लूं। हर कोई लॉबी में काम नहीं देता, कुछ लोगों कुछ को लोग साउथ ऑफिस में भी होता है। हाँ, नहीं, कुछ लोग जो हैं वो सट पे भी काम की मुस्कुराहट ने इसके ऊपर ना तड़का लगा दिया हुआ। वेरी नहीं, उन्होंने लॉबी की बात की है। देखो, कुछ लोग ऑफिस में भी काम देते हैं। आई डोंट नो वेदर वी शुड कॉल इट लॉबी और कंफर्टेबल होना एक्टर्स के साथ। आई थिंक हर डायरेक्टर का, हर प्रोड्यूसर का ये आपकी सोच होती है और होनी भी चाहिए, राइटली सो। एक तरह से मैं इसे डिफर करती हूँ, बट जब आपको एक्टर्स तंग नहीं करते, वो आपकी कदर करते हैं, आप उनकी कदर करते हैं, तो वो एक कंफर्ट लेवल बन जाता है। जोन आ गया। यस, बट एट द सेम टाइम बाकी लोगों को आप अगर अवॉइड कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट, तो दैट्स नॉट फेयर। मतलब यू हैव टू यू हैव टू टेक चांसेस, यू हैव टू वर्क विद न्यू पीपल, जो अक्सर लोग नहीं करते। अच्छा, मेरा दोस्त है बजात रहो, फिल्में बनाता है, ड्रामे बनाता है, मुझे कास्ट नहीं करता, तो कोई तरीका है जिससे मैं उसको मजबूर कर सकूंगी? आप एक्टिंग सीखें, आपको कास्ट करनी फिर तो सारी उम्र नहीं कास्ट करेगा। फिर तो सारी उम्र नहीं कास्ट करेगा। तो फिर आप- एक्टिंग सीख नहीं, लेकिन एक मुझे बात एक बताएं। मिनट, आपके सामने एक्ट्रेस बैठी हुई है, आपको एक्टिंग आती ही नहीं है, काम आप फिल्मों में करना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है। आप मतलब। खुदा को हाजिर नाजिर जान के हल्फ उठाए। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं उनको एक्टिंग नहीं आप आती। हल्फ उठा के बोलेंगे जितने लोग इस वक्त फिल्मों में काम कर रहे हैं उन सबको एक्टिंग आती है। मुश्किल झूठ सवाल। बोले कवा का मैं वापस बैठूं? ये मुश्किल किक कर दिया आपने। या नहीं, मुश्किल मैंने हल्फ नहीं उठाया ना, मतलब। हाँ, नहीं, बट ऑन अ लाइटर साइड बजात इज अ वेरी डियर फ्रेंड। मैं उसको तंग करता हूँ कि बजात तुम इतनी फिल्म्स बना रहे हो, यू सी हिज प्ली इज, उसकी एक्सक्यूज होती है, यार ऐसा कोई रोल अभी मिला नहीं जिसमें तुझे कास्ट करो। तो फिर मेरे ये सारे आर्टिस्ट ऐसी मुझसे आपके साथ कभी हुआ? अब मैं वजाद रूफ की पार्टी में कभी गया नहीं। मशीन हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। हम आपके सामने पिक्चर्स दिखाएंगे और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ एराज के पिक्चर, एंड देन वील गेट योर कमेंट्स ऑन दीज पिक्चर्स। जी डॉक्टर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? मेरा बड़ा दिल कर रहा है। चिट्ठी जरा IMF के नाम लिख दो, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दो। ये मेरे ख्याल में एक्सरे के ऊपर साइन कर रहे हैं, वक्त आ गया एक्सरे दिखा के मांगने का। वो तो डॉक्टर को करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? मैं मांगने वाला नहीं हूँ, एक्चुअली देखेंगे, एक्चुअली देखेंगे। ये खत लिख रहे हैं लंदन को कि प्यारे भाई कहाँ फंसा दिया है। आई थिंक ये बैलेंस शीट बना रहे हैं मुल्क की। वाह, इस बैलेंस है जब भी। हाँ जी बॉस। ये अपने पीछे असिस्टेंट को बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आगे क्या लिखना है, जल्दी बोलो। हाँ जी, दूसरी लगाए। ये नौशीन नहीं, ये नौशीन की हसीन हमें जवाब दे दी है। डॉक्टर साहब बताइए। वैसे तो ये शेर का पंजा है, हाँ। लेकिन ये शेर म्याऊं भी कर सकता है। मैं उस बात से कन्विंस हूँ जो ये कह रहे हैं। ये इमरान खान को इन स्विंग बॉलिंग सिखा रहे हैं। लेकिन 5 हाथों से क्यों, 5 उंगलियों से क्यों? क्योंकि प्लेजर पॉइंट 5 होते हैं ना। नहीं, हम ये आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की? बॉल पे 5। पहले मैं बिल्ली था और बड़ा होके शेर बनूंगा। और बड़े होंगे।
ये इमरान खान को कह रहे हैं बॉल मुझे फेंको, हाँ। मैं कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं प्रैक्टिस में। आपने खुदा की कसम वो नहीं बताया जिस पे आप हंसी थी शुरू में, लेकिन चलिए ठीक है। A lot of respect. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। Yes. A man Absolutely. who doesn't need to get into politics Is doing for the people. comes from a background where इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, उसके बावजूद भी आना, जलील होना, गालियां खाना, इतना अपने आप को पब्लिक में मतलब नंगा ही हो गया ना Humiliate करवाना, बिल्कुल सही है। रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही। इंडीड रिस्पेक्ट। हो सकता है ये कह रहे हो देखो देखो मैं सुपरमैन हूँ। क्योंकि इनकी नजरें नौशीन शाह की तरफ हैं, तो शायद ये भी कह रहा हूँ मैंने भी ब्लैक पहना है। मैं भी उम्मीद से हूँ। ये भी हो सकता है वो कह रहे हैं कि आप अभी से जो है खुश ना हो, अभी मैंने सिर्फ एक हाथ उठाया। ये भी कह सकते हैं देख तेरे भाई ने आज इजाज असलम का परफ्यूम लगाया। माफ कर दो उन्हें बेचारे नू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जिनसे पेमेंट मिलती है उनको कैसे माफ करेंगे? वेल डन, गुड वन, बट आई लाइक इन्होंने जो बोला कि होप है और अभी मजीद होप है, तो आपने होपलेस नहीं होना हम सब और उम्मीद को नहीं जाने सब उम्मीद से। एंजॉय योर कॉफी। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एट बस कैट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है नौशीन शाह, जिनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं बिकॉज यू हैव अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, कुछ चीजें हैं जिसमें हम आपका पूछना चाहेंगे कि मैं आपसे नाम लूंगा लोगों के ना, तो आप भारी एक जरदारी सब पे भारी। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, समझदारी। हाँ, एक ही बात। वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन भाई। या एब्सोल्युटली। असफर भाई के पड़ोसी। आई थिंक इज रियल खिलाड़ी। इज अ रियल खिलाड़ी और खतरों के खिलाड़ी हैं आप। असफर मेरा पड़ोसी है तो मैं खतरों का ही खिलाड़ी हूँ। मास्टर ऑफ हिज गेम। थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट यू नो हु इज मिस्टर जरदारी। जी शाह महमूद कुरैशी। अगर एक लफ्ज में बोलना हो तो दरगाह महमूद कुरैशी। दरगाह। वाह वाह वाह। शाह साहब। डीप पॉकेट्स मेरी जान, डीप पॉकेट्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ उन्होंने एक जद्दोजहद की है, अपनी बेटी को खड़ा करके हरवा दिया। इनको जरा तस्वीर दिखा दीजिएगा मोबाइल पे, हम किनकी बात अब कर रहे हैं। हमारे वो नेक्स्ट शो के गेस्ट होंगे। समझ जाया करें। हमारे पॉकेट्स इतने डीप नहीं है। अच्छा, अब आपसे शुरू करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब जो है मेरे ख्याल में बहुत अच्छे एक मीडिएटर। वैसे अगर आप उनकी बात करती है, क्या आती है, उनकी वो जब भी बात कर रहे हैं तो यूँ लग रहा है लफ्ज गिर रहे हैं उनके। ये जो बात करती है, झड़ रहे ने हो। क्या दिया है, ये लफ्ज गिरा नीचे। ये जब हमने शो शुरू किया था तो मुझे शराज आके कहता था यार ये गिराया नहीं करो, उठाओ। अच्छा चले, हमारा अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका नाम है म्यूजिक। हम आपके सामने म्यूजिक। हाँ, विल प्ले अ सॉन्ग फॉर यू। उस गाने में एक लफ्ज म्यूट हुआ होगा, अब आपने गेस करना होगा कि वो मिसिंग वर्ड क्या था। जी प्ले कीजिए। ये लफ्ज एक ही है, 3 दफा म्यूट हुआ है। मेरे दिल की दिल से डैश तेरे दिल की डैश है दिल, अब प्यार दोबारा नहीं होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा क्या होगा। मुझे तो तलाक ही लग रही है। चले उधर घूमते हैं। हाँ प्लीज। मेरे दिल की दिल से आहा। ये आहा वो नहीं है, ये आहा। ये 3 दफा करना है तो फिर पूरा गाना गा। यहाँ तक पहुंच ही 3 जाएगा। दफा। ये तीनों वैरायटी देना जरा। आहा मेरे दिल की दिल से आहा, मेरे दिल की दिल से बोल आहा क्या हो। फिर डॉक्टर कहते हैं कि बाहर आ जाओ, बंद कर। मेरे दिल से दिल की लग गई, दिल से दिल की लग गई। नहीं, मैं एक दफा लग गई भी हो ना, 2 दफा लग गई एक बार। 3 दफा लगेगी तो चोट लगेगी। जी नौशीन एक फाइनल ट्राई करें। मेरे दिल की लगी, आपके दिल की लग गई, इधर भी लग मेरे गई। दिल की लगी, मेरे दिल। पास प्लीज पास। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा क्या होगा। ये तौबा इज द वर्ड। हाँ जी नेक्स्ट लगाएं। कि वो आखिरी जो लाइन है ना वो बड़ी मशहूर है। हाँ एक मिनट। बोल कफारा क्या होगा। और इंडिया ने ये हमारा गाना कॉपी किया हुआ है। सर इंडिया ने हमारे बहुत सारे गाने गाने। कितने सारे हो, इतना गंदा बनाते हैं। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने नाम लूंगा, यू हैव टू टेल 2 क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। ठीक है, हुमायूं सईद।
2 qualities of हुमायूं. हाँ सोचें सोचें. एक तो अपनी उर्दू, अपनी जबान को ओन करते हैं. वाह. Which I really admire about it. Excellent. मुझे बहुत उनकी ये बात अच्छी लगती है. और दूसरा consistency. No doubt about it. No doubt. हुमायूं की मुझे एक ही खूबी का पता है और उसका नाम है नदीम बेग. फिर आप समीना भाभी से नहीं मिले. 2 खूबी हैं. दूसरी मैंने अभी बताई नहीं ना. वो नदीम बेग हो गए ना. अच्छा जी, आपने तो काम किया हुआ है हुमायूं के साथ. सर वैसे बातचीत है लेकिन काम नहीं किया कभी. हीरो No, but as in he has a lot of. और 40 साल से काम कर रहे हैं और वो 40 साल हमें पता है. जब शुरू किया था वो भी कोई 40वां ही साल बन रहा था. हुमायूं ये मैंने नहीं कहा भाई. ऐसे हुमायूं की जवानी का 40वां चल रहा है. मेरे पास स्टूडियो हो. मेरे पास स्टूडियो. बस फिर क्या हो. फिर क्या टेंशन है, फिर बनते रहो हीरो. ये कुछ कह रही हैं. मेरे पास तुम हो को मेरे पास स्टूडियो. अच्छा है, अच्छा हाँ है. Nice. स्टूडियो. और तुमने स्टूडियो और हो के दरमियान अपार्टमेंट नहीं जान के डाला. मुझे पता तो बहुत नॉटी भी हो. आज मैं शरीफ बातें करूंगा. हुमायूं को तो जानती है ना. बिल्कुल बिल्कुल. खुदा तेरा शुक्र है. साढ़े पैसे में. नहीं, हुमायूं का हो गई. हुमायूं का शुक्रिया अदा करेंगे. उनको कौन नहीं जानता. इतना भी नहीं जानती आप, वरना फिल्मों में काम कर रही होती. हाँ, इतनी अच्छा, अच्छी तरह से नहीं मैं जो जानती. बताएं 2 क्वालिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या राज है जवानी का? शेयर इट विद अस. माशाल्लाह. एब्सोल्युटली. Qualities. Same thing. He is a very consistent man, I suppose. हुमायूं इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ. और हुमायूं की सबसे अच्छी बात है, हुमायूं को एग्जैक्टली पता है उसको व्हाट डज ही वांट. What he wants. व्हाट ही हाँ, वांट. उन्हें और जिंदगी अल्लाह में ताला फिर चाहिए. सबब बनाते जाते हैं. हाँ. तो कोई शक नहीं है. अच्छा नौशीन, हम एक सेगमेंट है, लोग जनरली आपसे सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हो. हम यहाँ पर एक जवाब बताएंगे, आपको गेस करना होगा कि उसका सवाल क्या होना चाहिए. Okay. ठीक हो गया? Interesting. जवाब है 73. आपने बताना है सवाल क्या है. वी स्टार्ट विद डॉक्टर साहब ताकि आपको हैंग ऑफ दी क्वेश्चंस पता चल जाए. जी डॉक्टर साहब, अगर किसी चीज का जवाब है 73 तो सवाल क्या होना चाहिए. हाँ, अगर 100 बंदे हों और उनमें से 27 कहें कि हम सच बोलते हैं, तो बाकी पॉलिटिशियन कितने हैं? 73. अली भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है? यार ये तो खुदाई दिन अली कर रहा है. अली भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 73. वाह वाह वाह. पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने की एवरेज एज 73 के आइन के मुताबिक तो 73 नहीं है. 73. वादा तो 70 का हुआ है, लेकिन और तेरी बड़ी मेहरबानी हो, माफ कर दे. अंदर कराएंगे. अगर 3 एक्स्ट्रा हूर मिल जाए तो क्या ही बात है. अच्छा, अगर किसी खातून से पूछें उसकी उम्र कितनी है और वो कहे 40, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 73. डॉक्टर साहब किसके बारे में कह रहे हैं? अगर आप खातून होते तो आपके बारे में. हम इसका सवाल पे वापस आए थे 73 के लिए. असल जो सवाल था वो ये था कि किंग चार्ल्स की उम्र क्या है. ओए चार्ल्स. चार्ल्स. अच्छा, किंग चार्ल्स जो है वो इतनी देर प्रिंस रहे हैं कि अब भी उनका जो नाम लेता है ना, वो कहता है प्रिंस चार्ल्स. किंग प्रिंस चार्ल्स. और जहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि डॉक्टर साहब भी नोटी हुए में. व्हेन अ मैन इज नोटी एट 40, कहीं वो जाएगा. विल बी राइट बैक. डॉक्टर साहब वैसे जिसने भी गाना लिखा, कमाल लिखा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. डॉक्टर साहब, वन लाइन अबाउट आवर सॉन्ग, आवर टाइटल सॉन्ग. ये एक सॉन्ग नहीं है, ये एक मिशन है. हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है तब्दीली आई है. यू कैन रिलेट टू इट. हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तब्दीली ला रहे होते हैं. हम यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां हमने ओरिजिनल तस्वीरों में कुछ तब्दीली की हुई है. Okay. और आपको दिखा के पूछेंगे. जो है तब्दीली के मुख्तलिफ रूप हैं, एंगल्स हैं, और आपने बताना है, उस पर कमेंट करना है कि कौन सा अच्छा लगा, लेकिन लाइटर वेन में है. Okay. बिस्मिल्लाह जी. पहला, Go for it. ये तो मैं ही हूँ. ये कब की तस्वीर है? अभी जब क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, जो वर्ल्ड कप हो रहा था Recently. ऑस्ट्रेलिया वाला. अच्छा, ये क्लैप, आई थिंक क्लैप फॉर कंप्यूटर. ये हमने कंप्यूटर से जनरेट की है, नॉट बैड. ओरिजिनल नहीं है. नॉट बैड, नॉट बैड. अभी बड़े सरप्राइज है. अभी तो आप दूसरी दिखाई है आपको. हस्पानवी लग रही है इसमें. हस्पानवी हसीना.
ट्राइंग टू हार्ड टू लुक क्यूट. वाह वाह डॉक्टर साहब, हालांकि लग नहीं रहा, ग्रेसफुल है. इतनी तो एफर्ट नहीं लग रही मुस्तफा. बहुत critical हो गई ना जरा. स्पेनिश विद जैगर मतलब अच्छी लग रही है. अच्छी लग रही है. नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी तस्वीर है ये मैंने पता है क्यों कहा है, ताकि सब मेरी तारीफ करें. वैसे भी प्यारी है. thank you so आप much. जहाँ पे भी फिट करेंगे तो अच्छी जब तुम कटहरे के साथ खड़ी होगी सारा उनका प्यार खत्म हो गया. हो जाएगा. नेक्स्ट पे जाएंगे. आगे चलें जी. What? Hot? हॉट. ये चीज स्पॉन्टेनियसली हॉट. मैसी शाह. मैसी हाँ. मैसी I शाह. agree. कंपैटिबिलिटी मिल गई अब. नौशीन का पार्टनर मिल गया. Not bad. कंप्यूटर भी इस्तिखारा कर रहा था. वो भी सहारा निकाल रहा था. आगे जाए यार. थोड़ा आगे आ चलिए. जाए ना. हाँ हाँ ऑफ कोर्स. वाकई बुढ़ापा आ गया गर्मी. I would love to be like it's बैठ के बताएं. अपनी अम्मा की तरह. दिस इज हाउ योर मदर लुक्स. थोड़ी सी Okay. ग्रेसफुल बुढ़ापा. आपकी मदर न्यूजीलैंड से. नहीं अहमदाबाद से. आपका माशाल्लाह वो एक ही. डॉक्टर साहब. अच्छा ये थोड़ी और बूढ़ी हो जाती ना हाँ. तो टाइटैनिक में सेम टू सेम लग रही है. केट विंसलेट. हाँ. एक्चुअली आई लाइक माई बुढ़ापा. या हाँ और ये इतना बात सुनिए. खूबसूरत बुढ़ापा होगा तो कौन लाइक नहीं करेगा. है ना. डॉक्टर साहब ये तारीफ थी या कोई पैगाम था. पैगाम ये था कि जो लोग जिनका बुढ़ापा खूबसूरत होता है ना वो अच्छे लोग होते हैं. बुरे लोगों का बुढ़ापा जो होता है ना उनकी शक्लों पे लिखा होता है. यार ये कोई तरीका होता है किसी से बात करने का. ये आप पे डायरेक्ट हो रहा है. ये कोई तरीका बात करने का. ये बात की वाईफाई चेक कर रहे हूँ. यानी कि इनका कहने का मकसद है आपका बुढ़ापा ठीक नहीं. वही ना हो तो मैं समझ गया ना जासिर से करके क्यों कह रहे हैं. मुझे पहले ही समझ आ No, but गई. one word. अच्छा ये वाहिद बंदा है. Honestly, डॉक्टर साहब कुछ कह रही हैं. one word. हाँ. Composed. कंपोज Yes. माशाल्लाह. ये Yes. मैं ये कह रहा था कि ये वाहिद बंदा है जो अपनी इंसल्ट भी एलाबोरेट करता है. किसी को ना भी समझ आई हो तो समझो मेरी बेइज्जती हुई है. हेलो. वो इस तरह की ब्रिटिश खातून जो अपनी जिंदगी पाकिस्तान जैसे माशरे में किसी कॉज के लिए स्पेंड कर देती है तो उस तरह का नहीं. वेरी वेल सेड. लेकिन आपने यहाँ पे बताना है कि उनको आपसे बेहतर समझता कोई नहीं है. हाँ बरतानिया को तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा कौन समझेगा. मुझे तो क्वीन ऐसा समझती है बरतानिया की कि उसने महल पे पाबंदी लगाई हुई है कि ये नहीं आना चाहिए. ये लग रहा है किसी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में बैठी हुई है. पेरेंट टीचर मीटिंग. हाँ ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन ऐसी अगर ग्रेसफुल वालदा बैठी होंगी तो टीचर की हिम्मत है कुछ आगे बच्चे की शिकायत. ये है ना ये मदर नहीं है फिर ग्रैंड मदर है. ग्रैंड मदर. अच्छा मदर और प्रिंसिपल टीचर ना होना फिर तो. अच्छा एक बड़े मजे की कोटेशन है अंग्रेजी की. वो कहते हैं कि चिल्ड्रन आर पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ दिस पनिशमेंट इज ग्रैंड चिल्ड्रन. वाह 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 वाह. और असल से सूद इसीलिए कहते हैं ज्यादा प्यारा होता है ना. हाँ वैसे ये सीन इट इन माय खूबसूरत फैमिली. खातून, क्या बोलूं इस तस्वीर को. खूबसूरत खातून. आप वो कह रहे हैं ना ग्रैंड मदर अगर गई है पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चे ने कोई कम चुप देता है कि माँ दीजिएगा दादी मेरे को ख्याल डाले. से अगर ऐसी पेरेंट्स टीचर पे ग्रैंड मदर जाएंगी ना तो बार बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रहेगी. वाह वाह वाह. चलें जी. थैंक यू वेल डन. Thank you. वेरी वेल डन. लेट्स जस्ट क्लैप फॉर ये थे जी ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ नौशीन्स लाइफ. वंडरफुल माशाल्लाह. ब्लेस यू. सबसे पहले वाली वाज लाइक माय ऑलमोस्ट माय चाइल्डहुड. वही किया ना. दैट्स व्हाट द कंप्यूटर हैज डन फॉर यू. अच्छा नौशीन सोशल मीडिया का दौर है यहाँ पे. हम मजाक करते दौड़ या हैं. दौड़. दौड़ भी है. दौड़ इज द राइट वर्ड बाय द वे. दौड़. हमारी जिंदगी लाइक कमेंट डिलीट और सब्सक्राइब के ऊपर आकर एक बड़ी अजीब सा चक्कर सा बन गया हुआ है. आप यू आर अ बिग इंस्पिरेशन ऑन सोशल मीडिया. आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है मोर देन 500 million फॉलोअर्स. लेकिन आप सिर्फ एक शख्स को फॉलो कर रही हैं. कौन है, क्यों है, कैसा है, क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं आपकी रिसर्च ठीक नहीं हुई वैसे. मेरी रिसर्च मोहल्ले से आई है. अभी आपके साथ वाले मोहल्ले. मैं आई जस्ट फॉलो माय ओन ब्रांड. योर ओन ब्रांड. टेल अस अबाउट योर ब्रांड. इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड. तो बताए ना हमें यार. अब मेरा ब्रांड है, मेरे नाम पे है. आई मेक क्लोथ्स फॉर वुमेन. आई एम वेयरिंग माय ओन ब्रांड. Why is she not wearing your clothing? बिल्कुल I जरूर. should Why be not? wearing her clothing, तो right? कर ले Why पाए. not? नहीं कोई no not at all. अरे ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया था क्लोथिंग का? मुझे हमेशा से फैशन अच्छा पहनना. ओके. मुझे लगता है कि इंसान जो है ना वो आई डोंट नो. फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक नाइस. साफ सुथरा रहना, अच्छा पहनना, अपना ख्याल रखना,
is something that appeals me a lot. Ye- And I kind of understand fashion, so I was Yes, like, yes. why not? इस प्रोफेशन का जो आगाज हुआ था वो मॉडलिंग थी, कैरियर जो था, Not really. फैशन इंस्टिंक्ट कहाँ से एक्सप्लोर? Maybe my mother. योर मदर? Yeah. वो डिजाइनर थी या No, creative she, I think her personality, her aura, her choice of things is very unique. माशाल्लाह. Yeah, maybe उनसे ये चीज शायद मेरे में भी ट्रांसफर हो गई. Nosheen, thank you very much. You've been an amazing sport. हमारे शो में अपार्ट फ्रॉम ये जो लाइट हार्टेड फन हो रहा था, हमने कोशिश की कि हम कुछ नया करें. This gentleman sitting in the middle and Mustafa, they are some of the finest comedians that Pakistan has produced. ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, ये कॉमेडी शोज भी करते हैं, and they are इंस्पिरेशन फॉर मैनी. तो हमने कोशिश की है डॉक्टर साहब की इजाजत के साथ कि हम अपने शो में कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाया करें और उनको परफॉर्म करने का मौका दें, ताकि दुनिया को नए टैलेंट का भी पता चले, एंड वी शुड बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर दिस टैलेंट टू गो फर्दर. तो जिस तरह गाड़ियों में आरआर जो रोज रॉयस होती है उसका एक प्रेसिडेंट है, इस तरह आज हमारे पास जो कॉमेडी में परफॉर्म करने के लिए आ रही है वो भी कॉमेडियंस की आरआर है, लेकिन वो रोज रॉयस है, उनका नाम है रबिया रिजवान. सो प्लीज वेलकम आपकी तालियों में रबिया रिजवान. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रबिया रिजवान है और मैं 90 की दिहाई में पली बड़ी हूँ. तो उस जमाने में और आजकल के जमाने में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है. जैसे कि उस टाइम पे वालिदैन का अंदाज बहुत अलग होता था. हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करके अल्लाह हवाले छोड़ दिया, हम ऐसे ही बड़े हो गए. लेकिन आजकल के वालिदैन कंसर्न्ड है काफी ज्यादा. जैसे अगर हम बात करें एज एप्रोप्रिएशन की, तो किस टाइप का कंटेंट, कौन सा म्यूजिक, कौन सी एक्टिविटीज किस उम्र के बच्चे को दिखाना चाहिए या सुनाना चाहिए, उसके लिए वो काफी कंसर्न होते हैं. हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था. हम उल्टे सीधे कार्टून देख के बड़े हुए. जैसे अगर मैं मेन स्ट्रीम कार्टून की बात करूं तो एक कार्टून आता था जॉनी ब्रावो, वो हम सब देख के बड़े हुए. ये लोग कहते थे तू जॉनी ब्रावो. तो आपकी करतूत सही नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो ओनरशिप के साथ, वो कह रहे हैं डॉक्टर कहते हैं लैबोरेट करता है. तो बड़े होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये हम बचपन में क्या देखते थे. खैर जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया. बचपन में मैं कार्टून देख के बड़ी हुई और बड़े होके मैंने शादी भी एक कार्टून से ही की. So yes, I am married and I am raising 4 kids. माशाल्लाह. 3 of my own and 1 of my mother-in-laws. मुझे गम इस बात का नहीं है कि मैं अपनी सास का बेटा भी पाल रही हूँ. मुझे गम ये है कि मेरी अपनी औलाद तो कभी ना कभी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरी सास वाला नेवर. और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरा अपना पहला बच्चा हुआ. When my child was born, हम हॉस्पिटल में थे, बेबी हो चुका था. डॉक्टर चेकअप के लिए रूम में आई तो इत्तेफाक से मैं वॉशरूम में थी. तो जब डॉक्टर एंटर हुई तो उसने देखा कि पेशेंट बेड पे एक लड़का लेटा है, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है और वो बेड को आगे पीछे करके झूले ले रहा है. मैं वॉशरूम से निकली तो डॉक्टर मेरे हस्बैंड को घूर रही थी. उसने मेरे बेबी को देखा और पलट के मुझसे पूछती है, इस बच्चे को बच्चा हुआ है? खैर कुछ साल गुजरे, वो बच्चा बड़ा हुआ. मेरी सास वाला नहीं, मेरा अपना. वो शॉकिंग हो जाता वरना. Yes. वो 3 साल का हुआ तो हमने उसकी बर्थडे पार्टी प्लान की. सारी अरेंजमेंट्स मैंने की. सिर्फ एक ड्यूटी थी मेरे शौहर की, टू ऑर्डर अ केक. कट टू बर्थडे पार्टी. जब केक काटने की बारी आई तो केक का बॉक्स लाया गया टेबल पे, और जब मैंने जैसे ही केक का डब्बा खोला तो गेस करें किस कार्टून का केक होगा? जॉनी ब्रावो. जॉनी ब्रावो. मेरे शौहर ने अपने 3 साल के बेटे के लिए जॉनी ब्रावो का केक ऑर्डर किया हुआ था. मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो मासूमाना तरीके से कंधे उचका के कहते हैं, तुमने तो कहा था कार्टून केक होना चाहिए. कार्टून तो कार्टून होता है. वही मेरा 3 साल का बेटा कंफ्यूज्ड खड़ा, सोच रहा है कि ये बेन 10 की थीम पार्टी में ये कौन से अंकल हैं? तो उसने पूछ लिया. तो मेरे शौहर साहब फरमाते हैं ये बेन 10 का नया एलियन है. क्योंकि इस वक्त तक उनको रियलाइज हो चुका था कि गलती हो गई. तो मेरे बेटे ने पूछ लिया इसकी क्या सुपर पावर्स है? तो आगे से जवाब आता है चिक मैग्नेट.
ये सुन के हमारे गेस्ट ने अपने अपने बच्चे केक से दूर कर लिए। खैर कहानियां खत्म नहीं होती, नेक्स्ट ईयर फिर बर्थडे आया, लेकिन इस दफा आई मेड श्योर के सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद करूं। हमने गार्डन पार्टी थ्रो की, केक काटने का टाइम आया तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा गाड़ी से केक ले आओ, तो उन्होंने सोचा इस दफा कैसे खराब करूं, तो केक निकालते हुए गिरा दिया और खामोशी से डब्बा उठा के टेबल पे रख दिया। केक काटने की बारी आई, जब मैंने डब्बा खोला तो केक की शक्ल और मेरे शौहर की शक्ल सेम टू सेम, बर्बाद। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। थैंक यू, वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू। मैं खड़ा इसलिए होता क्या मुझे जॉनी ब्रावो की तरह मेरा भी धड़ बड़ा टांगे छोड़ के। और से डांस कर लो। जी नौशी, I think you're brilliant. थैंक यू सो मच। Very bitchy. थैंक यू। And very बहुत ज्यादा realistic. थैंक यू सो मच। आपसे हर लड़की, हर शादीशुदा लड़की जो है ना वो रिलेट करेगी, स्पेशली 3 मेरे अपने बच्चे हैं, चौथा भी मेरा बच्चा है। या मैन चाइल्ड। भाई बहुत अच्छा, माशाल्लाह। कुर्सी लगवा दें। थैंक यू सो मच। या आप तस्मीन को वार्निंग तो नहीं दे रहे थे? जी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रेट यार, कीप इट अप। एंड यू नो व्हाई यू आर एन इंस्पिरेशन? बिकॉज आके कैमरे के आगे, लोगों के आगे फेस करके बात करना मुश्किल, और ह्यूमर क्रिएट करना, ह्यूमर इज आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट, बट यू आर द ब्लेस्ड। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने वो व्हाइट सैटिन की चादर पे लिखा था, हम शादीशुदा लोग आपको बता रहे हैं, खुदा की कसम वो एफर्ट दिल से हुई होगी। हमें पता नहीं होता कि हम असल में अच्छाई करते हुए बड़ा गलत कर रहे हो। मैं भी सोच रहा था तो मसला क्या है, जॉनी ब्रावो का केक तो कार्टून ही तो है, तो ठीक है। बट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदा। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नौशीन होगी हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और अब वक्त आ गया हमारे सेगमेंट मोबाइल कोर्ट का। और मोबाइल कोर्ट में आज हमारे साथ मौजूद है नौशीन शाह। नौशीन, सबसे पहले आप से हम हल्फ लेंगे कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। आप मुझसे हेल्प ना भी लें तो मैं जो कहूंगी सच ही कहूंगी। आप पर सबसे पहले इल्जाम यह है कि अगर आपको कोई इनवाइट ना करे तो आप उसकी शादी पे नहीं जाती। अगर मुझे कोई इनवाइट ना करे तो मैं हाँ। उसकी शादी पे नहीं हाँ। जाती। क्या आप जाते हैं? हम तो तैयार बैठे होते हैं, बुलाए ना बुलाए पहुंच जाने हैं। हाँ, अगर कोई इनवाइट ना करे तो ये अपने आप को खुद इनवाइट कर लेती है, बगैर इनवाइट के थोड़ी ना जाती हैं। ये बात भी ठीक है, कभी कभी क्यों नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, व्हाई नॉट। आप पर इल्जाम यह है कि आपका पसंदीदा खाना शादी का खाना है। मेरा पसंदीदा खाना है। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। शादी का खाना खाने वाली कोई भी औरत, मेरा मतलब है लड़की, ना औरत भी चलेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थोड़ी है। ना होती है। ये शादियों पे सिर्फ इसलिए जाती हैं ताकि लोगों को वार्निंग दे सके, देखो अभी भी वक्त है, बच सको तो बच जाओ। आप पर इल्जाम यह है कि आप पाकिस्तान में एलोन मस्क के लिए काम करती हैं और उसके ट्विटर बिजनेस को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। कितना अच्छा इल्जाम है, किसने लगाया है? जिसने भी लगाया है उसको बोलो थैंक यू। थैंक यू। मैंने नहीं लगाया। तो मेरा थैंक यू वापस प्लीज। अच्छा, कहते हैं असल नौशीन शाह तो बहुत महज़ब और माफ करने वाली है, मगर आपकी एक हम शक्ल है जो सोशल मीडिया पर लोगों की ऐसी तैसी फिरती रहती नहीं, है। वो भी मैं ही हूँ। वाह, वाह, वाह। हर इंसान के 2 रूप होते हैं। अगर इस्तिखासा ट्विटर पे 1 घंटा भी लगा लेना तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि मेरी मौक्कल की ट्वीट बाकी लोगों से तो काफी हद तक डिसेंट है। आप पर इल्जाम यह है कि आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। ये तो बड़ा अच्छा इल्जाम है और बड़ा किसी समझदार इंसान ने इल्जाम लगाया, और ये इल्जाम नहीं है, ये सच है। अगर सच ना होता तो 20 साल इंडस्ट्री में रहना इतना आसान नहीं है। कुछ तो है ना, है ना? और फिर अगर फिर भी यकीन है तो जस्ट गो एंड जस्ट प्लीज डू सम रिसर्च, थोड़ा सा बॉडी वर्क देखें, यू नो, वैरायटी देखें, वेरिएशन देखें, तो समझ आएगा आपको। थोड़ा सा सीखेंगे आप भी, आपकी जो ख्वाहिश है ना एक्टिंग वाली वो पूरी होगी, वजाहत आपको यकीनन साइन करेगा। मेरी मौक्कला कॉमेडी और ट्रेजेडी इतनी अच्छी करती हैं कि अगर आप इनकी कॉमेडी देखें तो लोग कहते हैं ट्रेजेडी अच्छी करती हैं, और अगर ट्रेजेडी देखें तो कहते हैं कॉमेडी ही बेहतर थी। ये मेरे साथ है। Are you with me or them? मैं संभाल लूंगी। मुझे लग रहा है जो आप संभालें, आप मुझे लग रहा है मेरा बेड़ा गर्क करेंगे आज। नौशीन, आप खबरों में
अपने काम की बजाय अपने फड्डों की वजह से ज्यादा रहती हैं, हालांकि आपका काम फड्डों से बहुत बेहतर है। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कभी कभी मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी होता है। आप पर इल्जाम है ना आप खुद खाती हैं और चाहती हैं कि सियासतदानों का भी खाना पीना बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ना खुद खाओ ना दूसरे को खाने दो, क्यों भाई, हलाल खाओ। अगर सियासतदानों ने खाना बंद कर दिया तो मेरी मौक्तला नौशीन शाह बोलेगी, अगर खाना नहीं था तो सियासत में क्यों आए थे? तालियां बजाएं, है ना? Your Honor, we are done with the questions. The time for judgment. नौशीन शाह की बातें और उनकी इस इंडस्ट्री के लिए जो खिदमात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम बहुत खुशी से इनको बाइज्जत बरी करते हैं। थैंक यू। लेकिन इस्तगासा और वकील सफाई को 3 महीनों की कैद सुनाते हैं। थैंक यू जज साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नौशीन प्लीज कम है। डॉक्टर साहब यहाँ पर आ जाइए। मुस्तफा शहजाद थैंक यू वेरी मच। वकील सफाई आ जाएं, वक्त सफाई आ चुका है। नौशीन थैंक यू वेरी मच। व्हाट एन ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। You've been an absolute delight. हमने आपकी वो साइड देखी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, विच इज अ स्पिरिचुअल टच ऑफ यू नो योर कनेक्शन। और हमारे वो तमाम भाई जो मोटरसाइकिल सवार हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो रोड पे सिग्नल्स लगे होते हैं जिसपे लाल, येलो और ग्रीन कलर होता है, इसका मतलब होता है कि यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रेगुलेशन। लाल लाइट का मतलब होता है कि रुक जाए। आप जिस तरह स्पीड आते हैं और लाल लाइट को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं, अब टाइम आ गया कि बस कर दें, बस। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर दूसरी साइड से कोई तेज आ रहा होगा तो जब वो आपको हिट करेगा, आपको तो शायद से पता ना चले, मगर जो पीछे प्यारे अकेले रह जाते उनके दुखों का सोचते हुए, उन पर रहम करते हुए बस कर दें और ट्रैफिक को फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।